सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज, इन्होंने बताया सीरिया के जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं SDF, ये वो हैं लोग जो आपको याद होगा कि अल शरा के खिलाफ भी थे, अभी फ़िलहाल उनकी बात हो गई थी। उन्होंने कैप्चर कर लिया है कि ISIS का फिगर है हमदुल्ला अब्दुल्ला अल खातिब, हु लेड अ सेल एक्सटॉर्टिंग सिविलियन इन देयर। एक कोई आदमी को पकड़ा है वहाँ पर उन्होंने, ISIS का बताया जा रहा है। ये खबर देख लीजिए, इसराइल की जो आर्मी रेडियो है उसने कहा है कि हम लोग एंटर कर गए और दुरूज मुसलमान जो सीरिया के अंदर हैं उनके कांटेक्ट में और उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। ये खबर मैंने आपको बता दी। दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, ये ब्रिगेडियर जनरल याया हैं यमन के, इन्होंने कहा, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि साहब हमने जो है इस तरह का कल से लेकर अब तक एयरपोर्ट को मिला करके बैलिस्टिक मिसाइल हम बराबर मार रहे हैं। ये अमेरिका की रिपोर्ट है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ट्रंप को कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि मुझे तुम्हारी ट्रूप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ भेजने की बात कही गई थी, और उन्होंने कहा कि हमारी जो सोवरेनिटी है वो सेल के लिए नहीं है। फोर्थ जो मैंने आपको बता रहा हूँ, यमनी मिसाइल स्ट्राइक 24 आवर्स टारगेट मिलिट्री बेस इन तेल अवीव। तेल अवीव के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं उस पर हमला किया है यमन ने कल। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। बड़ी खबर ये है फ़िलहाल ताज़ी कि यमन की तरफ से कल 4 मिसाइल तो मारे गए थे, एक के बाद एक, बहुत बड़े मिसाइल्स। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले इसराइल का जो बेन गोरियन एयरपोर्ट है उसके पास मिसाइल से हमला हुआ है। बहुत बुरी हालत है, आग लगी हुई है। दूर से तो ऐसा ही लग रहा है कि एयरपोर्ट के अंदर ही हमला हुआ है, लेकिन इसराइल ने एयरपोर्ट के बराबर में कहीं गड्ढे वगैरह दिखाने शुरू कर दिए और कहा कि यहाँ पर हमला हुआ है। और अमेरिका का थार्ड और उसके तमाम जो एरो सिस्टम जो रोकने के लिए थे वो सब फेल हो गए। इसके अलावा 2 इसराइली सैनिक कल गाज़ा में मारे गए, बराबर वो हमले कर रहा है। और सीरिया के हाल क्या हैं और सफारती बातें क्या क्या चल रही हैं वो मैं आपको बताने आ रहा हूँ। नेतन्याहू ने कतर को भी कुछ धमकाया है कि ये मीडिएशन जो आप कर रहे हैं इसके अंदर आप इससे बाज आ जाएं। आप देखेंगे दोस्तों कुछ सिफारती खबरें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, रात से ली गई जो भी खबरें आपके सामने पेश हैं। देखिए पहली खबर तो ये देख लीजिए कि नेतन्याहू ने कतर से कहा कि स्टॉप प्लेइंग विद बोथ साइड, दोनों तरफ खेलना बंद कर दें गाज़ा के मीडिएशन के बारे में। ये कतर ही एक ऐसा मुल्क है दोस्तों जो सिफारती एतबार से बहुत शानदार काम कर रहा था और कई बार इस हद तक बातचीत को ले आया कि बिल्कुल सीज फायर होने को कगार पर था, लेकिन ये नेतन्याहू की बेईमानी ही है। आप देखें ये दोनों वो दरिंदे हैं जिनको मार दिया गया कल गाज़ा के अंदर। हमास ने कल एक वीडियो भी जारी किया है जो वहाँ पर उनका यरगमाली ज़ख्मी है, उसके बाद उसको उन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बता दिया है। ये आप देख सकते हैं नक्शा भी ये लॉन्च किया गया यमन की तरफ से। कंटिन्यू सायरन सराउंडेड मल्टीपल एरियाज इंक्लूडिंग गश, डैन, शिफेला, सेमेरिया, ये जब जगहों के नाम है, वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। IDF ने कहा कि इंटरसेप्शन अटेम्प्ट वर मेड, ये बोल रहा है कि इंटरसेप्शन कर लिया गया उन मिसाइल्स का, लेकिन वहाँ अभी तस्वीरें मेरे पास हैं जिसके अंदर बाकायदा नुकसान की खबरें हैं। आप दूसरी खबर देखेंगे, इसराइली मिलिट्री ने अनाउंस कर दिया कि उसके जो 2 लोग थे वो मारे गए हैं कल गाज़ा स्ट्रिप के अंदर। ये वो गड्ढा दिखाया जा रहा है कि सीन फ्रॉम द साइड ऑफ यमनी मिसाइल स्ट्राइक विच लेफ्ट 25 मीटर 25 मीटर डीप, नीचे जाकर के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर गड्ढा हो गया है, लेकिन दूसरी जगह पे कुछ और नज़र आ रहा है। चैनल 15 ने बताया कि तेल अवीव जो है अब कंसिडर कर रहा है यमन के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी को। वो ये चाहता कि कुछ तरह अब यमन पर हमला हम लोग करेंगे, किस प्रकार से अपना थोड़ा सा जो प्लानिंग है उसको चेंज की जाए, स्ट्रेटजी चेंज करने का मूड है उसका। देखते हैं क्या करता है। दूसरी खबर देख लीजिए, फेलियर ऑफ द US इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड एंड एरो इसका सबसे बड़ा वो सिस्टम है इसराइल का जो बहुत दूर के भी आने वाली जो है मिसाइल को रोक सकता है, लेकिन सब फेल हो गए। मोर देन 3 मिलियन सेटलर्स फील्ड फ्लैट टू ऑफ शेल्टर, 3 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो शेल्टर की तरफ भागे हैं जैसे वहाँ पर हमला हुआ है। और कल भी लगातार 4 बार मिसाइल एक के बाद एक यमन ने वहाँ कर दिखाया था। यमन की जो आर्म फोर्स है उसने अनाउंस किया कि मिसाइल स्ट्राइक बेन गोरियन एयरपोर्ट पर उन्होंने किया है और उन्होंने वार्निंग दी है इंटरनेशनल एयरलाइंस को, तमाम जहाज़ की जो कंपनियां हैं कि आप अगर यहाँ आने का सोच रही हैं तो समझ लीजिए ये हमला आप पर भी हो सकता है। लिहाजा एक ही हमले से तमाम दुनिया की एयरलाइंस अपना आप समझ जाएंगी। इसराइल की जो ब्रॉडकास्टिंग है उसने भी बता दिया है कि इसराइल विल रिस्पॉन्ड फोर्सफुली यमन टारगेटिंग बेन गोरियन, इसका फोर्सफुली वो बदला लेंगे या जो भी कुछ करेंगे। सीरिया में तो वो कर ही रहे हैं।
स्पोक्स पर्सन जो हमास का है, अल क़स्साम ब्रिगेड का अबू बैदा, उसका बयान आया, उसने यमन को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उसने कहा कि हमारे लिए आप लोग इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया की तमाम ताकतों को जो आपने बाईपास किया है उसके बारे में वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं यमन की फोर्सेस को। ये वो सीन है, देख सकते हैं आप तस्वीर, ये बेन गुरियन जो उनका एयरपोर्ट है उसके अंदर की तस्वीर है। ये देखेंगे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इन्होंने बताया सीरिया के जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं SDF, ये वो हैं लोग जो आपको याद होगा कि अल-शरा के खिलाफ भी थे, अभी फ़िलहाल उनकी बात हो गई थी। उन्होंने कैप्चर कर लिया है कि ISIS का फिगर है हमदुल्ला अब्दुल्ला अल खातिब, हु लेड अ सेल एक्सटॉर्टिंग सिविलियन इन देयर, एक कोई आदमी को पकड़ा है वहाँ पर उन्होंने, ISIS का बताया जा रहा है। ये खबर देख लीजिए, इसराइल की जो आर्मी रेडियो है उसने कहा है कि हम लोग एंटर कर गए और दुरूज मुसलमान जो सीरिया के अंदर हैं उनके कांटेक्ट में और उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। ये खबर मैंने आपको बता दी। दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, ये ब्रिगेडियर जनरल याया हैं यमन के, इन्होंने कहा, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि साहब हमने जो है इस तरह का कल से लेकर अब तक एयरपोर्ट को मिला करके बैलिस्टिक मिसाइल हम बराबर मार रहे हैं। ये अमेरिका की रिपोर्ट है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ट्रंप को कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि मुझे तुम्हारी ट्रूप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ भेजने की बात कही गई थी, और उन्होंने कहा कि हमारी जो सोवरेनिटी है वो सेल के लिए नहीं है। 80% जो सोवरेनिटी, मतलब बात यह है कि अमेरिका के अंदर के हालात भी ट्रंप को लेकर ठीक नहीं है। ये दो तस्वीरें शायद हम दिखा पाएँ आपको। डायरेक्ट यमनी हाइपरसोनिक मिसाइल हिट नियर बेन गुरियन एयरपोर्ट, इवेडिंग इसराइली एंड US डिफेंसेस। तमाम चीज़ों को धता बताते हुए ये काम कर दिखाया। पुतिन की तरफ से बड़ा शानदार बयान आया है। पुतिन के बारे में आपको याद होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, विक्ट्री डे मनाने जा रहा है जिसके अंदर चाइना का शी जिनपिंग आ रहे हैं। उसके बारे में ज़ेलेंस्की का कल रात एक बयान आया कि जो इंटरनेशनल लीडर हैं ये समझ लें हमला कभी भी हो सकता है, मतलब खुद ही धमकी दे रहा है वो। पुतिन ने कहा कि हमें वेपन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न्यूक्लियर्स, हम तो है उसको ऐसे ही जो है सक्सेसफुली जीत लेंगे यूक्रेन को, ये एक अलग मामला है। अब मैं आपको, ये तो ताज़ा खबरें थी, रात की जो खबरें दोस्तों वो मैं आपको एक के बाद एक दिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों, ये हमास की तरफ से एक बाकायदा जो आग लगी है इसराइल में, उसके बारे में उनका एक जेरूसलम पोस्ट ने छापा है कि तुम सब लोगों को जलना ही है। IDF ने जो है कई सारे हज़ारों लोगों को जो रिजर्विस्ट है उनको बुला लिया है और वो गाज़ा के अंदर अब ज़मीनी हमला और बढ़ाने जा रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं। IDF सेंड आउट थाउजेंड ऑफ कॉल अब ऑर्डर्स, रिन्यूव्ड गाज़ा इन्वेजन, वो इन्वेजन करना चाहते हैं। ये फोर्थ जो मैंने आपको बता रहा हूँ, यमनी मिसाइल स्ट्राइक 24 आवर्स टारगेट मिलिट्री बेस इन तेल अबीब। तेल अबीब के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं उस पर हमला किया है यमन ने कल, बहुत बड़ा हमला था कल। ये हमास ने रिलीज़ कर दिया नया फुटेज जो उसने वहाँ पर, जो हमास ने जो है इसराइल गाज़ा के अंदर जो एक नया भेजा है उसने, और उसने कहा कि ये बंदा, इसका नाम है मैक्सिम हार्किन, ये ज़ख्मी है। इसके बारे में इसराइल कह रहा है कि साहब वो तो एक इनका प्रोपेगेंडा है। बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट मिलिट्री साइट इन याफा, ये खबर में आप 100 ऑफ इजरायली टेक, ये तमाम इसराइल के लोग जो है सड़कों पर आ गए नेतन्याहू के खिलाफ। ये चल रहा है बराबर, लेकिन हज़ारों लोग फिर दोबारा से सड़कों पर हैं नेतन्याहू के खिलाफ। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अगारची, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान आ रहे हैं लोगों के बीच में एलची बन करके कुछ बात करना चाहते हैं कि भाई ये जो एक्सेलेशन है इसको रुक जाना चाहिए। ईरान जो है, इसराइल स्ट्राइक ऑन सीरिया एम डिस्ट्रॉइंग इंडिपेंडेंट स्टेट, ईरान की तरफ से बयान आया कि जो इसराइल हमले कर रहा है सीरिया पर, जोलानी वाले मुल्क पर, वो दरअसल डिस्ट्रॉय कर रहा है इंडिपेंडेंट स्टेट को जो वहाँ बनाई गई है। ईरान पक्ष में आ गया है। हमास ने रिलीज़ कर दिया, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैप्टिव का वो वीडियो। कतर ने रिकमेंड किया है कि इसराइल जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ है ह्यूमैनिटेरियन एड, उसने एक जहाज़ पर हमला कर दिया था, उसको उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। वो मानता कब है भाई? यमन इम्पोज्ड अ बैन ऑन US क्रूड, यमन ने अमेरिका का जो क्रूड है जो निकलने वाला है उस शिपमेंट, उसको सबको बैन कर दिया, इम्पोज कर दिया कि हमारे पास से आसपास कोई गुजरेगा नहीं। अमेरिका को खुली चुनौती दे दी यमन ने। ये STS लेड जो प्लानी है, उन्होंने एक अरेस्ट किया है, सिक्योरिटी जनरल हैं पॉपुलर फ्रंट के, लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन, और वहाँ पर जो लिबरेशन फ़लस्तीन के जितने ऑफिसेस थे सीरिया में उसको भी बंद कर दिया गया है और इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। हिजबुल्लाह ने कंडेम किया इसराइल का जो अटैक हुआ है सीरिया पर, ये मैं आपको कल भी बता चुका था। व्हाइट हाउस कवरिंग अप द
यमन, चलिए छोड़ दिए इस खबर को। सीरिया की जो फोर्स है उसने अरेस्ट किया, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, बार बार खबर आ रही है। यूएस वार प्लेन हैव लॉन्च सेवरल स्ट्राइक अक्रॉस यमन, अमेरिका बराबर यमन पर हमला कर रहा है। ईसा ऑयल पोर्ट है वहाँ सादा में, वहाँ पर हमला किया है। लेकिन वाकई कमाल इन लोगों को कि इन लोगों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। ठीक है जनाब, ये खबर है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया की खबर है, वहाँ दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर चुन करके आ गए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ओके कर दिया है, जो गाजा का जो ग्राउंड एक्सपेंशन है उसको आगे बढ़ाने का उसने इजाज़त दे दी है। और उसके लिए उसने बाकायदा हज़ारों लोग जो रिजर्विस्ट हैं, जो आना नहीं चाहते हैं, उनको दोबारा से बुलाने का काम किया गया है। लोकल सीरियन ने बताया कि एक एक्सप्लोजन हुआ है, कहाँ पर, सीरिया के अंदर, वहाँ एक हमला हुआ है, मतलब एक कुछ एक्सप्लोजन हुआ है दारा डेमस्कस पर। ईरान में भी एक एक्सप्लोजन हुआ है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। यूएस एंड इसराइल नियर एग्रीमेंट ऑन एड एंट्री टू गाजा, अमेरिका और इसराइल इस बात पर राजी हो गए कि थोड़ी बहुत इन लोगों को मार तो हम रहे हैं, थोड़ी सी इनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा दी जाए। अमेरिका इस बात पर एग्री, मतलब आकर के इस बात पर आया, या तो बनता था चौधरी कि दुनिया की सारी जंगें ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ इस बात पे इसराइल को थोड़ा सा मनाने में कामयाब हुआ है कि थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड दे दी जाए, दुनिया के अंदर बदनामी हो रही है, खिला पिला करके फिर दोबारा से हमले कर देंगे और दुनिया शांत रहेगी। कमाल है साहब, ये दुरंगा व्यवहार भी दुनिया देख रही है इस बार। चलिए जनाब मन, ये खबर मैं आपको बता चुका हूँ। एक खबर देख लीजिए, ज़ेलेंस्की हैज़ थ्रेटेंड, ज़ेलेंस्की ने धमकी दी है कि पॉसिबल टू टारगेट फॉरेन लीडर्स एट विक्ट्री डे परेड इन मॉस्को। मॉस्को के अंदर जो विक्ट्री डे की परेड है, वहाँ पर जो बाहर के जो फॉरेन लीडर्स हैं उन पे हमला हो सकता है। यूक्रेन कैन नॉट गारंटी, और हम लोग गारंटी नहीं दे सकते उनकी सेफ्टी की। बताइए, ज़ेलेंस्की निरंकुश हो रहा है, हालांकि उसका फैसला हो गया है अमेरिका से। अब एक बड़ी खबर सुनिए, जो इस एपिसोड की सबसे बड़ी खबर है, जो मुझे शुरुआत में आपको बतानी थी। दरअसल बात यह है कि ये माइक वाल्ट्ज है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बंदा वहाँ के जो सिक्योरिटी एनएसए मानकर चलिए, अमेरिका का एनएसए था, इसको परसों हटा दिया गया था। परसों अखबार में खबर आई कि दरअसल ये नेतन्याहू के लिए जासूसी कर रहा था, ये मोसाद के लिए काम कर रहा था। ये देखिए अमेरिका का अंदर यहूदियों की पहुंच कहां तक है। अमेरिका का एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो दरअसल नेतन्याहू को और मोसाद को खबरें दे रहा था ईरान के संबंध में, इसलिए इसको ट्रंप ने हटाया। और हटा भी ऐसा नहीं पाया कि जेल डाल दिया, इसको यूएनओ के अंदर अपना मंदूब मुंतखब कर दिया। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हसास जानकारियां थी, वो मोसाद को, दुनिया का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई है तो मोसाद है, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर मार काट कर रहा है, असैसिनेशन करता है, उसको ये खबरें दे रहा था अमेरिका कहने से। मार्क वाइड्स was dismissed because he was working too much for Israel and pushing the US in war with Iran। अमेरिका को ईरान के साथ हमले में घसीटने की कोशिश कर रहा था। ये यहूदियों का यही काम है। ये वाशिंगटन रिपोर्ट ने छापा था दोस्तों। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि इसका जो डिसमिस हुआ है ये इसलिए हुआ है कि एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अबाउट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। ईरान के खिलाफ अमेरिकन जो मिलिट्री एक्शन लिया जा रहा है, वो तमाम खबरें नेतन्याहू को दे रहा था और अमेरिका को इस बात के लिए उकसा रहा था कि ईरान पर हमला हो जाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यकीन करता है कि वाज ट्राइंग टू टिप द स्केल द फेवर ऑफ द मिलिट्री एक्शन। देखिए, अब ये दुनिया की जो चीज़ें हैं, ये वॉरेन बफेट हैं, दुनिया का हाथवे वगैरह इसकी कंपनी है। इसने कहा इट माइट बी अ गुड आइडिया टू ओन अ लॉट ऑफ अदर करेंसीज बिसाइड द यूएस डॉलर। अमेरिका डॉलर के बामुकाबले किसी दूसरी करेंसी की तरफ को ये इशारा कर रहा है वॉरेन बफेट, और कह रहा है चूंकि अमेरिका के अंदर विश्वास घटता जा रहा है। इसराइल का चैनल 13 ने रिपोर्ट दी है कि आईडीएफ विल सेंड आउट कॉल ऑफ द ऑर्डर्स टू 1000 ऑफ द रिजर्व सोल्जर्स टुनाइट। मैंने जो आपसे कहा था, जो रिजर्व में रखे हुए इनके सिपाही हैं, उनको भेजने की बात चल रही है। यह ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है ईरान की पावर प्लांट वेस्ट ऑफ तेहरान। अब कोई भी हमला, कोई भी एक्सप्लोजन, कोई भी बमबारी, कोई भी ऑयल का फटना, इस बात की आप अंदाज़ा कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं जब ईरान के राष्ट्रपति और वहाँ के विदेश मंत्री अजरबैजान से आते हुए मरे, शहीद हुए, दुनिया ने उनको आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन मैं आज भी इस बारे में शक करता हूँ। इमरान खान का जेल में जाना, सरकारों का उलट पलट होना, ये सब डीप स्टेट की बात है। जो अमेरिका को चलाने वाले, दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, वही काम करते रहते हैं। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी है। 4th अटैक इन डे, आईडीएफ सेज एक ही दिन में 4 बार अटैक। हुतीज मिसाइल इंटरसेप्टेड ट्रिगरिंग
जेरूसलम सायरेंस, टाइम्स ऑफ इसराइल ने छापा, ये जो मैंने कल आपको खबर बताई थी, ये खबर बता दी। ये देखिए वाशिंगटन पोस्ट ने छापा था, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो है NSA था बिफोर सिग्नल गेट, इसने इसका सिग्नल जो एक ग्रुप था उसके अंदर इन्होंने कर लिया था, वो भी लीक इसी ने किया था और दूसरा अधिकारी भी था उसके अंदर। US प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट इसराइल, चलिए छोड़ दीजिए, तो 2012 की खबर आ गई। दोस्तों ये टोटल खबरें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। और गज़ा के अंदर हाल थोड़े से ख़राब हैं। एक ही फैमिली के 12 लोग, 25 लोग, 40 लोग ऐसे मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। हमास की रेसिस्टेंस जो है मूवमेंट, उन्होंने कहा इसराइल इज़ यूजिंग स्टार, भूखमरी के हालात पे लेकर आ गया है वो। US मिलिट्री की जो बेस है 100 होंडार्स, इसको छोड़ दीजिए, बिलाल इसको काट देना। UN इन्वॉय इसराइल टू सीज सीरिया टैक्स एट वंस। चलिए खैर, ये खबरें मैं आपको तमाम बता चुका हूँ दोस्तों। ईरान मस्ट वॉक अवे फ्रॉम द, ये तो मैं आपको कल भी बता चुका था। खैर ये टोटल खबरें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। आपसे गुजारिश है राशिद ज़हीर ऑफिशियल जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।